नमस्कार दोस्तों, एग्ज़ाम विद विराट में आपका स्वागत है। तो कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आपने पुरानी वीडियो देखी होंगी। हमारी जो करंट अफ़ेयर की क्लासेस चल रही हैं, सीरीज़ करंट अफ़ेयर की सीरीज़ चल रही है। ये हमारी सीरीज़ जो चल रही है, ये कैटेगरी वाइज़, ग्रुप वाइज़ या फिर कह सकते हैं इसको टॉपिक वाइज़ कराया जा रहा है करंट अफ़ेयर, जो दिसंबर 2024 से लेकर जून 2025 तक का है। तो पिछला जो हमारा था राष्ट्रीय था, नेशनल न्यूज़। अब की बार जो कराने जा रहे हैं ये अंतर्राष्ट्रीय है, इंटरनेशनल न्यूज़ है। तो आज के इस वीडियो में शुरुआत करते हैं। चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। पहला नंबर, संयुक्त राष्ट्र वन मंच यूएनएफएफ का 20वां सत्र न्यूयॉर्क के में स्थित संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में आयोजित किया गया। यूएनएफएफ 20 में भारत प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व श्री सुशील कुमार अवस्थी ने किया। सेकंड, चीन चीन ने दुनिया की सबसे तेज हाई स्पीड ट्रेन CR-450 का नमूना पेश किया। इसे 450 किलोमीटर पर हावर की गति प्राप्त करने का लिए डिजाइन किया गया है। 3. वियतनाम की राजधानी हनोई को हाल ही में विश्व का सबसे प्रदूषित शहर घोषित किया गया। भारत का सबसे प्रदूषित शहर भारत का सबसे आगे प्रदूषित शहर बर्निहाट मेघालय, सबसे स्वच्छ शहर इंदौर मध्य प्रदेश। नंबर 4, भूटान राष्ट्रीय क्रिप्टो मुद्रा पर्यटन भुगतान प्रणाली शुरू करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया। 5. डोनाल्ड ट्रंप ने कोविड-19 महामारी से निपटने में लापरवाही का कारण संयुक्त राज्य अमेरिका को हू WHO, विश्व स्वास्थ्य संगठन से और पेरिस जलवायु समझौते से हटा लिया। 6 नंबर, भारत द्वारा सिंधु जल संधि IWT स्थगित करने के बाद पाकिस्तान ने शिमला समझौते सहित भारत के साथ सभी द्विपक्षीय समझौतों को स्थगित कर दिया। शिमला समझौता 1972 में हुआ था। क्वेश्चन 7 चलते हैं। भारत और नेपाल ने वास क्षेत्र, जल, स्वच्छता और स्वास्थ्य पर समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किया। नंबर 8, स्विट्जरलैंड के दावोस में आयोजित 55वें विश्व आर्थिक मंच WEF 2025 के वार्षिक बैठक में बुद्धिमान युग के लिए सहयोग पर ध्यान केंद्रित किया। नंबर 9, दुनिया की सबसे लंबी एक्सप्रेसवे सुरंग तियान शान शेंगली सुरंग का निर्माण चीन में किया गया। इसमें एक टॉपिक ऐड करते हैं। भारत में सबसे लंबी सड़क सुरंग चनानी नासरी सुरंग, जो कि प्रेजेंट नाम उसका डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग है। नंबर 11, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ पेरिस में AI एक्शन परमिट 2025 की सह-अध्यक्षता की। नंबर 10, ट्रंप प्रशासन ने मेक्सिको की खाड़ी का नाम बदलकर अमेरिका की खाड़ी करने का प्रयास किया, लेकिन इस परिवर्तन को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता नहीं मिली। 12, 8वां हिंद महासागर सम्मेलन मस्कट, ओमान में आयोजित हुआ। इतना याद कर लेना। जो इसके विषय था, समुद्री साझेदारी के नए क्षितिज की यात्रा, भारत का प्रतिनिधित्व किया एस जयशंकर ने। भारत की तरफ से प्रतिनिधित्व एस जयशंकर ने किया। नंबर 13, तंगानिका झील के आसपास के देश बुरुंडी, कांगो, लोकतांत्रिक गणराज्य तंजानिया और जाम्बिया झील के अद्वितीय वन्यजीव की रक्षा के लिए 5 वर्षों से मिलकर काम कर रहे हैं। नंबर 14, फिलीपींस के सेबू में गुल्लास कॉलेज ऑफ मेडिसिन GSM में प्रतिष्ठित तमिल कवि और दार्शनिक तिरुवल्लुवर की एक प्रतिमा का अनावरण किया गया। फिलीपींस के सेबू में। 15, इथियोपिया में माउंट फेंटाले से सामान्य ज्वालामुखी विस्फोट के बजाय उच्च स्तर पर मीथेन गैस निकली, जो एक शक्तिशाली ग्रीन हाउस गैस है।
16 नंबर, विश्व स्वास्थ्य संगठन के सहयोग से युगांडा ने इबोला के प्रकोप के दौरान सूडानी स्ट्रेन के विरुद्ध टीके के लिए पहला नैदानिक परीक्षण शुरू किया। 70 नंबर, वॉलमार्ट के संस्थापक की बेटी एलिस वाल्टन दुनिया की सबसे अमीर महिला बन गई। 18 नंबर, इंडोनेशिया ने न्यू डेवलपमेंट बैंक एनडीबी का नया सदस्य बनने की घोषणा की। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो हैं, जो कि गणतंत्र दिवस पर 2025-26 को भारत आए थे मेहमान के रूप में। 19 नंबर, भारत ने विनाशकारी भूकंप के बाद म्यांमार को अमानवीय सहायता म्यांमार को मानवीय सहायता प्रदान करने के लिए ऑपरेशन ब्रह्मा शुरू किया। 20, ब्रिटेन कृत्रिम गर्भाधान एआई बाल दुर्व्यवहार को अपराध घोषित करने वाला पहला देश बन गया ब्रिटेन। 21 क्वेश्चन, हंगरी अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय आईसीसी से हटने वाला पहला यूरोपीय देश बन गया। 22, भारत और निकारागुआ ने त्वरित प्रभाव परियोजनाओं क्यूआईपी को लागू करने के लिए एक व्यापक समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं। 23, थाईलैंड समलैंगिक विवाह को वैध बनाने वाला पहला एशियाई राष्ट्र बन गया। 24 पे चलते हैं, जापान ने दुनिया का पहला 3D मुद्रित रेलवे स्टेशन हातोशिमा का निर्माण किया, जिसके लिए पूर्व निर्मित भागों के केवल 6 घंटों में ही तैयार कर लिया गया। भारत का पहला 3D मुद्रित डाकघर बेंगलुरु है, इसको याद कर लेना, पूछा जा सकता है। 25, 16वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कजान रूस में आयोजित हुआ। 16वां ब्रिक्स विषय इसका था नया संकट वैश्विक विकास और सुरक्षा के लिए बहुपक्षवाद को मजबूत करना। 26, पहलगाम आतंकी हमले के कारण भारत ने पाकिस्तान के साथ सिंधु जल संधि निलंबित कर दी। 27, सऊदी अरब ने मरुस्थलीकरण से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन यूएनडीसी-सीडी के 16वें सम्मेलन COP16 की मेजबानी की सऊदी अरब ने। 28 नंबर, पनामा चीन की बेल्ट एंड रोड पहल BRI से बाहर निकल गया। 29 क्वेश्चन, गिनी ने निद्रा रोग को समाप्त कर दिया। 30 नंबर, प्रधानमंत्री मोदी ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की सोहराय पेंटिंग भेंट की। प्रधानमंत्री मोदी ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को झारखंड की प्रसिद्ध पेंटिंग सोहराय गिफ्ट की। देख सकते हैं पेंटिंग ये सब है। 31, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने ब्रेन रोट को ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ द ईयर 2024 घोषित किया। वर्ष 2024 का शब्द कैम्ब्रिज डिक्शनरी मैनिफेस्ट, मेरियम वेबस्टर ध्रुवीकरण, कोलिंस डिक्शनरी ब्रैट। 32 नंबर, भारत और फ्रांस नई दिल्ली में युग युगीन भारत नामक एक नया राष्ट्रीय संग्रहालय स्थापित करने पर सहमत हुए। और देखते हैं 33 नंबर, डोनाल्ड ट्रंप को टाइम पत्रिका का 2024 का पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया। 34, मोल्दोवा नवीनीकरणीय ऊर्जा प्रयासों को बढ़ावा देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA फ्रेमवर्क समझौते में शामिल हो गया। 35, ब्रिटेन हिंद प्रशांत व्यापार ब्लॉक ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप के लिए व्यापक और प्रगतिशील समझौते CPTPP में शामिल होने वाला पहला यूरोपीय देश बन गया। 36 नंबर, नाटो संभावित संघर्षों के दौरान उत्तरी यूरोपीय भूमि संचालन की निगरानी के लिए 2025 में रूसी सीमा के पास फिनलैंड में एक नई भूमि कमान स्थापित करेगा।
रूसी सेना जो है फिनलैंड में एक नई भूमि कमान स्थापित करेगा। नाटो, उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन स्थापना 1949। इसके जो सदस्य हैं वर्तमान में 32 वर्तमान सदस्य हैं। मुख्यालय जो है इसका नाटो का ब्रुसेल्स बेल्जियम में। 37 नंबर, रवांडा में पहली बार मारबर्ग वायरस का प्रकोप देखा गया रवांडा में, जो इबोला जैसा एक बेहद संक्रामक रोग है। बस इतना ही याद कर लेना। 38 नंबर, यूनेस्को ने विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों के अंतर्राष्ट्रीय दिवस की 10वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में विज्ञान में अधिक महिलाओं के साथ एक नई दुनिया कल्पना करें अभियान शुरू किया। इसका उद्देश्य STEMM साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, मेडिसिन में लैंगिक अंतर को पाटना। 39 नंबर, रूसी वैज्ञानिक ने एक व्यक्तिगत mRNA वैक्सीन विकसित की है जो प्रत्येक ट्यूमर में आनुवंशिक विश्लेषण के आधार पर 1 घंटे से भी कम समय में उत्परिवर्तन की पहचान करने के लिए AI का उपयोग करके ट्यूमर में विकास को दबा सकती है। रूसी वैज्ञानिक ने खोजा था इसे। 40, तहुवर राणा मुंबई में 26/11 हमलों का मास्टरमाइंड था। उसे अमेरिका से भारत प्रत्यार्पित कर दिया गया है। क्वेश्चन 41, भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने 2024 से 27 के लिए सार्क ढांचे के तहत मालदीव मौद्रिक प्राधिकरण के साथ मुद्रा विनिमय समझौते पर हस्ताक्षर किए। समझौते के तहत मालदीव मौद्रिक प्राधिकरण MMA RBI से अमेरिकी डॉलर, यूरो स्वैप विंडो के तहत $400 मिलियन और INR स्वैप विंडो के तहत $30 मिलियन की वित्तीय सहायता के लिए पात्र है। 42 पे चलते हैं। दक्षिण कोरियाई राष्ट्रपति यून सुक योल ने मार्शल लॉ घोषित किया। राष्ट्रपति द्वारा मार्शल लॉ घोषित करने का कदम 1987 में देश के लोकतांत्रिक के बाद पहला कदम है। 43, अंगोला ने अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर किए और इसका 23वां सदस्य बन गया। 44 नंबर, UN80 पहला संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस द्वारा मार्च 2025 में शुरू किया गया एक सुधार एजेंडा है जिसका उद्देश्य 21वीं सदी में संगठन की दक्षता, प्रभावशीलता और प्रासंगिकता को बढ़ाना है। 45 नंबर, चीन ने ब्रह्मपुत्र नदी, यारलुंग जांगपो नदी, नमचा बरवा पर $337 बिलियन की लागत से दुनिया का सबसे बड़ा बांध के निर्माण को मंजूरी दे दी है। 46, छठा बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन बैंकॉक, थाईलैंड में आयोजित हुआ। इसका विषय था बिम्स्टेक समृद्ध, लचीला और खुला। 47, इटली ने मिलान में एशियाई विकास बैंक ADB की 58वीं वार्षिक बैठक की मेजबानी की। स्थापना 1966, मुख्यालय मनीला, फिलीपींस। 48, 10वां रायसीना डायलॉग, विषय कालचक्र, लोक शांति और ग्रह। 49, नेपाल में 10वां अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला काठमांडू में भरकुटी मंडप में आयोजित हुआ। इसका जो थीम था नेपाली सम्मान प्रदर्शनी, समृद्ध नेपाल निर्माण। 50, नेपाली पर्वतारोही नीमा रिंजी शेरपा ने पृथ्वी की सभी 14 सबसे ऊंची चोटियों पर विजय प्राप्त कर सबसे कम उम्र के पर्वतारोही बनकर एक नया कीर्तिमान स्थापित किया। इसको 1-2 बार जरूर पढ़ लेना। इसको पढ़ लेना। 53, भारत ने ट्रांसशिपमेंट सुविधा समाप्त कर दी है जिसके तहत बांग्लादेशी निर्यात को अपने बंदरगाहों और हवाई अड्डों से होकर गुजरने की अनुमति थी। ट्रांसमिट सुविधा जो थी पहले समाप्त कर दी गई भारत द्वारा। 54, संयुक्त राष्ट्र महासभा UNGA ने भारत द्वारा सह प्रायोजित प्रस्ताव के बाद
21 दिसंबर को विश्व ध्यान दिवस घोषित किया है संयुक्त राष्ट्र महासभा ने। शीतकालीन संक्रांति 21 दिसंबर जो है उत्तरायण की शुरुआत का प्रतीक है। तो दोस्तों आज ये जो हमारा इंटरनेशनल था इतना ही था, तो खत्म हो गया है। इसके बाद न्यू चैप्टर कल का बता दे रहे हैं। न्यू चैप्टर क्या रहेगा? कल का जो हमारा चैप्टर रहेगा राजकीय रहेगा, राजकीय। ऐसे ही टॉपिक वाइज करंट अफेयर चलती रहेंगी। आप यूट्यूब चैनल को ज्वाइन करके करंट अफेयर का एक प्लेलिस्ट रहेगा, वहाँ से सारी वीडियो देख सकते हैं। फर्स्ट डे के, सेकंड, थर्ड ये वीडियो बनाया जाएगा राजकीय जो रहेगा। तो मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।